वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, कोलर का जो अधिगम का सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि वाला, उसको आज हम पूरा करने वाले हैं। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक का है सारे जो भी व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत है वो पूरे कर लिए हैं। यदि उन्हें आपने नहीं देखे हो तो उन्हें पूरे देख लें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गेस्टाल्ट या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जो प्रश्न आता है गेस्टाल्ट संप्रदाय का जनक कौन माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है मैक्स वर्दिमर को। यदि गेस्टाल्ट संप्रदाय का जनक कौन माना जाता है तो मैक्स वर्दिमर माना जाता है। और यदि पूछा जाए गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया, पर्टिकुलर पूछे, वैसे तो सिद्धांत दो तीनों ने मिलकर दिया था, लेकिन यदि पर्टिकुलर पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है सिद्धांत दिया था वह कोहलर ने दिया था। और ये महोदय हमारे कोहलर साहब है, ध्यान देखें इन्हें। तो शुरुआत करते हैं। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय कब हुआ? उदय हुआ था 1920 में। और प्रयोग के बारे में अलग अलग सन मिलते हैं। एक जगह 1916 मिलता है, कहीं कहीं 1925 भी मिलता है। तो प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा क्योंकि कंफ्यूजन में है इस चीज़ में कि प्रयोग कब किया गया। और जो प्रवर्तक माने जाते हैं, यदि तीनों ऑप्शन में है तो इसे आंसर अपन को मैक्स वर्दिमर, कोल्फा और कोहलर करना है। यदि कोहलर दे रखा है पर्टिकुलर और कोई अन्य नाम दे रखा है तो उस स्थिति में हम उसको कोहलर कर देंगे। और जो इन्होंने प्रयोग किया था वह किस पर किया था? भूखे चिंपांजी पर किया था। उसका नाम क्या था? तो सुल्तान। तो हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले यदि पूछा जाए गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय के जनक कौन है तो मैक्स वर्दिमर। वो जो सिद्धांत किसने दिया था गेस्टाल्टवाद या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वह दिया था कोहलर ने। वो गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय कब माना जाता है? 1920 और प्रयोग किया था 1916 में। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? भूखे चिंपांजी पर किया था, जिसका नाम था सुल्तान। और इस गेस्टाल्टवाद की जो भी अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत के जो अन्य नाम है, सबसे पहले इसका नाम है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे इनसाइड लर्निंग थ्योरी। इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हिंदी में इसके नाम बहुत है, लेकिन यदि आप इंग्लिश में एक भी नाम याद कर लेते हैं तो एग्जाम में क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखा होता है। यदि हमें किसी सिद्धांत के बारे में पूछा जाए और हमें यदि उसके इंग्लिश टर्म ध्यान में है तो हमारे प्रश्न सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप इसको ध्यान रखें, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। फिर बात आती है गेस्टाल्ट सिद्धांत। जो गेस्टाल्ट था उस शब्द का अर्थ क्या था? पूर्णाकार। पूर्णाकार, तो इसे पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहते हैं और गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, समग्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। और जो कोहलर ने प्रयोग किया था इसलिए कोहलर का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके साथ ही आपको याद रखना है इसे अव्ययवादी सिद्धांत भी कहते हैं। पूछ लिया जाए अव्ययवादी सिद्धांत किसने दिया तो आपको ध्यान में रखना है जो इनसाइट थ्योरी है वही अव्ययवादी सिद्धांत है। इसके साथ ही आपको एक वर्ड और याद रखना है, परिज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। परिज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। और जो ये गेस्टाल्ट व अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वह किस अधिगम सिद्धांत में आता है? जैसे व्यवहारवादी हमने प्रारंभ में 3 में डिवाइड किया था, व्यवहारवादी, प्राचीन संज्ञानवादी और आधुनिक संज्ञानवादी। तो आपको ध्यान में रखना है जो कोहलर का जो सिद्धांत है वह किस में आता है? तो प्राचीन संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत कौन सा है, प्राचीन संज्ञानवादी कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है प्राचीन संज्ञानवादी के अंतर्गत आता है गेस्टाल्ट का जो सिद्धांत। एक बार फिर से हम इस चीज को रिपीट कर लेते हैं। गेस्टाल्ट शब्द किसने दिए? गेस्टाल्ट जो कि किस भाषा का शब्द है? ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। और गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो मैक्स वर्दिमर। और जो सिद्धांत दिया था वह कोहलर। ऑप्शन में अगर तीनों आते हैं तो आपको यह करेक्ट करना है। प्रयोग किया था भूखे चिंपांजी पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। और इसके अन्य नाम क्या है? अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र आकार के सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत। और गेस्टाल्ट जो वर्ड होता है उसका हिंदी में अर्थ होता है पूर्णाकार। पूर्णाकार का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अव्ययवादी सिद्धांत, परिज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ये सारे जो सिद्धांत के उपनाम हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि सिद्धांत जो प्रयोग किया था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो गेस्टाल्ट का अर्थ हमने बात की थी, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पूर्ण या समग्राकार, इसीलिए क्या था? पूर्णाकार का सिद्धांत। और समग्राकार थी टोटल पैटर्न ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इनका सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति या संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। जो इसमें जो ये सिद्धांत है इसमें क्या होता है, कोहलर जी का मानना था कि किसी भी परिस्थिति से यदि बालक को पूर्ण हम बता दें, जैसे कोई समस्या है
उस समस्या की पूर्ण तरीके से यदि उस बालक को बता दी जाए, पूर्ण तरीके से उस परिस्थिति समस्या को यदि बता दी जाती है, तो बालक स्वयं उसका क्या निकाल लेता है, हल निकाल लेता है या फिर उसका समाधान कर देता है। और वो जो समाधान करता है वह किस आधार पर करता है, वह अपने अंतर्दृष्टि के द्वारा करता है उस समस्या का समाधान। बालक को यदि संपूर्ण आकार में हमने उसकी परिस्थिति से अवगत करा दिया, वह स्वयं उसका समाधान निकाल लेता है। यही गेस्टाल्टवाद का मेन मोटो है। इस सिद्धांत की समस्या की प्रकृति का संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल देता है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर, जो शिक्षण सूत्र पढ़ा होगा आपने, पूर्ण से अंश की ओर जो किसकी देन है, तो गेस्टाल्टवादी की है। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है जो संश्लेषण है, विश्लेषण विधि पूछ लिया जाता है। विश्लेषण विधि निम्नलिखित में से अधिगम के कौन से सिद्धांत से मानी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है विश्लेषण विधि, संश्लेषण हो गई। और जो सबसे प्रमुख विधि मानी जाती है प्रयोजना विधि, वह भी इसी सिद्धांत की देन है। प्रयोजना विधि हो गई। एक विधि और है साइंस में, समस्या समाधान विधि, वह भी इसी की देन है। और जो इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है पाठ्यक्रम निर्माण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण करने में इस चीज को आप ध्यान में रखें। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, समग्रकार या पुनर्कार। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं गेस्टाल्ट का अर्थ निम्न में से है समग्रकार, और अन्य कोई 3 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो आपको कौन सा करना है, पुनर्कार हो तो पुनर्कार करना है, इसके अलावा अगर पुनर्कार नहीं है तो समग्रकार भी कर सकते हैं। और जो इसमें समस्या का संपूर्ण बता दी जाती है और बालक अंतर्दृष्टि से उसका समाधान निकलता है। और विश्लेषण विधि हो गई, संश्लेषण विधि हो गई, प्रयोजना विधि, समस्या समाधान विधि, ये सारी विधियां गेस्टाल्ट सिद्धांत की ही देन है। और जो पाठ्यक्रम निर्माण में प्रयोग किया जाता है वह गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं जो कोलन ने प्रयोग किया था वो किस प्रकार, उन्होंने 2 प्रयोग किए थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक चिंपांजी जिसका नाम क्या था, सुल्तान, उसको एक कमरे में या फिर किसी में पिंजरे में बंद कर दिया था। और उसमें एक ऐसी व्यवस्था की थी जहाँ पर एक लकड़ी के बॉक्स रखे हुए थे और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऊंचे केले लटका दिए और चिंपांजी को अंदर बंद कर दिया। चिंपांजी ने अपनी पूरी स्थिति को देखा, सबसे पहले उस केलों को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें नहीं करने पाने पर वह एक बार रुक जाता है। फिर क्या करता है, वह पूरे कमरे का क्या करता है, अवलोकन करता है, पुनर्कार करता है। फिर क्या करता है, उस बॉक्स को रखकर केले प्राप्त कर खा लेता है। तो उसने पूरी परिस्थिति को समझा, फिर उसका समाधान किया। यही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था जो कोलन ने दिया। एक बार हम फिर से इनकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। कोलन ने सुल्तान नामक एक चिंपांजी का प्रयोग किया। कोलन ने भूखे सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया, उनकी छत से केले लटका दिए। सुल्तान इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता, लेकिन असफलता। प्रारंभ में उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं मिला सुल्तान को। सुल्तान ने कमरे की बारीकी से पूर्ण का आकार, यानी कि जो कि गेस्टाल्ट वर्ड का अर्थ है समग्राकार, में अध्ययन किया और पाया कि कमरे में एक बड़ा बॉक्स था। सुल्तान ने बॉक्स का प्रयोग किया और केले प्राप्त कर लिए। सुल्तान द्वारा कमरे में बॉक्स को देखना, समस्या के पूर्ण आकार का अध्ययन तथा बॉक्स का प्रयोग करना सुल्तान की अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का जो परिणाम था। तो उन्होंने जो प्रयोग किया वो आपको समझ में आ गया। ये सुल्तान ने देखो पहले केले प्राप्त करने की कोशिश की, फिर उन्होंने बॉक्स रखकर केले प्राप्त कर लिए। इन्होंने एक और प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, बॉक्स न रखकर पिंजरे के बाहर केले रख दिए और अंदर रख दिए 2 छड़े, और इन छड़ों में ऐसी व्यवस्था थी कि दोनों छड़ों आपस में जुड़ जाती थी। तो फिर इन्होंने प्रयोग करके देखा। एक अन्य प्रयोग में कोलन ने सुल्तान के पिंजरे में 2 छड़ें रखी। इन छड़ियों में ऐसी व्यवस्था रखी, छोटी छड़ी एक छोर की, लंबी छड़ी की एक छोर से फिट हो जाती, दोनों आपस में क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी, जिससे छड़ी लंबी हो जाती थी। सुल्तान ने परीक्षण में त्रुटि के माध्यम से दोनों छड़ियों को जोड़कर लंबी बनाने का विचार नहीं मिला। प्रारंभ में उन्होंने दोनों को जोड़ना उसको नहीं आता था, लेकिन कोलन ने क्या किया, बड़ी छड़ी में अपनी अंगुली डालकर संकेत दिया तो सुल्तान पूरी स्थिति देखी और वो समझकर उसने दोनों को आपस में जोड़कर केले प्राप्त कर लिए। इस प्रकार जो गेस्टाल्ट के 2 सिद्धांत थे उसमें सबसे पहले उसने बॉक्स वाला प्रयोग किया था, दूसरा छड़ी वाला किया था। अंतर्दृष्टि का जो प्रभावित करने वाले कारक है, सबसे पहले होता है बुद्धि। बिना बुद्धि के वह अंतर्दृष्टि या फिर सूझ या फिर किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, हम जानते हैं। और अनुभव, एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। समस्या का प्रत्यक्षीकरण, उस समस्या को किस तरह, किस नज़र से बालक देखता है,
किस प्रकार उसका समाधान करता है वो आ जाएगा। और प्रयास, बिना प्रयास के आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, बुद्धि होनी आवश्यक है, अनुभव और समस्या का प्रत्यक्षीकरण और प्रयास। उपयुक्त प्रयोग स्टॉल्स मनोवैज्ञानिक ने प्रयास व त्रुटि तथा प्रयास व सफल के सिद्धांत का खंडन किया। आपको ध्यान में रखना है, जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने कौन से प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, गेस्टाल्टवादियों ने थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे, प्रयास त्रुटि उद्दीपक अनुक्रिया वाले सिद्धांत का क्या किया था? खंडन किया था। इनका मानना था यदि अधिगम है वह अंतर्दृष्टि की परिणाम है, न कि बार बार क्रिया करने पर हो जाता है। आधार पर हम कह सकते हैं प्यासा कौवा कहानी तथा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण प्रयोग सूझ व अंतर्दृष्टि का ही परिणाम है। अचानक उनके दिमाग में किसी की प्रति या फिर समस्या का समाधान मिला, या एक गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। अब आगे देखते हैं गेस्टाल्टवाद के नियम कौन कौन से हैं। तो इनमें 4 नियम दे रखे हैं। सबसे पहला है संरचनात्मकता। पूर्णाकारवाद में अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया उस समय पूर्ण मानी जाती है जब प्रक्रिया निश्चित रूप पर प्रकट होता है। यदि किसी प्रयोग में उसी समय यदि प्रयोग में उसको ध्यान नहीं आता उसकी बॉक्स के बारे में, तो क्या वह अधिगम कर पाता? नहीं। तो एक संरचना होती है जो उस समय ही प्रकट होनी चाहिए जिस समय वो परिस्थिति में है। फिर बात आती है समरूपता, जो वस्तुएं आकार में समान होती है पूर्णाकार रूप में उसे अंतर्दृष्टि में होता है। फिर आता है समीपता। इस नियम के अनुसार जो वस्तुएं आकार में समान होती है वह एक दूसरे से समरूप भी होती है। यदि आकार में समान है तो वो क्या लाएगी? समरूप। यदि वो आकार में समरूप है तो वो आपस में समीपता प्रकट करेगी। फिर आता है समापन। मानव मस्तिष्क में स्थित क्षेत्र को बंद करने की प्रक्रिया इस नियम में पाई जाती है। किसी एक समस्या का ध्यान केंद्रित करना इस नियम के अंतर्गत आता है। समापन, किसी एक समस्या आई उसके ऊपर ही अगर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो वह कहलाएगा समापन। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा सेशन था गेस्टाल्टवादी की सिद्धांत था कोलर, उसको हमने पूरा कर लिया। यदि आप चाहते हैं विस्तृति ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट है सारा बिल्कुल, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।